तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों मैं इस चीज़ को फॉर्मली मानता हूँ कि आप जीवन में कुछ भी हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बड़े गोल्स को पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग किया और आप भी कर सकते हैं। बट व्हाट इफ़ आप जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो काम ही नहीं कर रहा हो? शायद ये आपके लिए मैनिफेस्टिंग गिव अप करने का समय है। लेट्स फाइंड इट आउट। मैनिफेस्टेशन जर्नी में ये एक कॉमन बैटल है। आपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए, मान भी रहे हैं कि वो पॉसिबल हैं और अचीवेबल हैं और नेसेसरीज एफर्ट भी कर रहे हैं, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपसे जो हो सकता है वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तब अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या मैं चीज़ें मैनिफेस्ट करना छोड़ दूं? तो कभी कभी आंसर होता है यस। आपको अपने मैनिफेस्टेशन को छोड़ देना चाहिए और एक कदम पीछे हटना चाहिए। जब आप अपने एम्बिशियस को तेज़ी से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि आपको मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में भरोसा करना चाहिए, फिर भी आप इसे इतनी बैडली चाहते हैं कि आप बस अपने मैनिफेस्टेशन वे में खड़े हो जाते हैं। जब आपने सब कुछ करने की कोशिश की है और कुछ भी आपको वो जीवन नहीं दे रहा है जो आप चाहते हैं, तो आपको शायद हार मानने के बारे में सोचना चाहिए। आपको क्यों हार माननी चाहिए? आप जो कोशिश कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है। भले ही आपको ये लगता है कि आप अपने एम्बिशियस को मैनिफेस्ट करने के लिए सभी राइट स्टेप्स का पालन करें, लेकिन आपकी एक भी डिज़ायर आपके जीवन में दिखाई नहीं देती है, तो आपको हार क्यों मानना चाहिए? इसका कारण ये है कि आप इसे सच बनाने के लिए ऑब्सेस्ड हो गए हैं। आप इसे बहुत ही बुरी तरीके से चाहते हैं और यही चीज़ मैनिफेस्टेशन जर्नी में सबसे ज़्यादा हानिकारक है। ये सभी डिज़ायर्ड की सच होने की क्षमता को धीरे धीरे कम करके मार देता है। यदि आप पेन, फ्रस्ट्रेशन और आप जो चाहते हैं उसे ना पाने का इम्पेशंस महसूस करते हैं, तो आप अटैच्ड यानी ऑब्सेस्ड हैं। अचीवमेंट और ऑब्सेशन इज इक्वल टू ब्लॉक्ड फ्लो। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर आपकी चीज़ों को लेकर ऑब्सेस्ड हैं तो आप नेचुरल फ्लो को रोकते हैं, जो ना सिर्फ यूनिवर्स से कनेक्शन नहीं बिठा पाता बल्कि आपकी इच्छाओं को भी मैनिफेस्ट होने से रोकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है और हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जब आप इमोशनली अपने गोल के इतने क्लोज पहुंच जाते हैं कि आप आउटकम से अलग नहीं हो पाते हैं, तो एनर्जेटिक फील्ड के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप जो खोज रहे हैं वो आपको मिल जाए। यूनिवर्स आपको हमेशा उससे ज़्यादा देता है जो आपके पास होता है। यही कारण है कि ग्रेटिट्यूड को अपनाना और एक्ट करना जैसा कि आप पहले से ही उन चीज़ों को प्राप्त कर चुके हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इतना इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपने हार्ट में महसूस करते हैं कि ये पहले से ही आपका है, तो आप एनर्जेटिक बैरियर्स क्रिएट नहीं करते हैं जो फ्लो आपके पास आने से रोकता है। अगर आप हार मान लेते हैं तो क्या? अगर आप अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना छोड़ देते हैं तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं। यदि आप बिना किसी नेगेटिव फीलिंग के ग्रेसफुलनेस और हम्बलनेस सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना है कि आपके इंटेंशन बस्ट हो जाए। गिविंग अप और लेटिंग गो के बीच एक फाइन लाइन है। जब आप हार मान लेते हैं तो कभी कभी आप इसे रिएक्टिव और इमोशनली चार्ज वे से रोकते हैं, इसलिए आपको लेट इन गो पर ध्यान देना चाहिए। मैनिफेस्ट करने के आपकी नीड को छोड़ दें, क्योंकि यही एकमात्र वो तरीका है जिससे आप अपने डिज़ायर को सच बना पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आपके मन में जो नेगेटिव इमोशंस हैं उन्हें जाने दें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड अपने जजमेंट और एक्सपेक्टेशन को छोड़ दें। आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके प्रति अपनी ऑब्सेसिव और नीडी फीलिंग्स को जाने दें। इसके बजाय आप जो चाहते हैं उसे एक्सेप्ट करें, इसे अपने पोजीशन में लेने की कल्पना करें, फिर इसके बारे में भूल जाएं। जी हाँ, भूल जाएं। इसे अपने दिमाग से निकाल दें और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी लाइफ में हैं।
जो जॉय और ग्रेटिट्यूड पैदा करती है। ऐसा करने से आपकी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी लेक की बजाय अबंडेंस में रीसेट हो जाएगी। देखिए, जब आप रियलाइज़ करते हैं और समझते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम करके इंस्पायर्ड एक्शन लेके कुछ भी अटैक कर सकते हैं, तो आप इसके प्रति ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। डेफिनेटली ये एक इनक्रेडिबल, मोटिवेटिंग और मज़ेदार प्रक्रिया है। हालांकि अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट की याद दिलाने के लिए समय समय पर मैनिफेस्टिंग से ब्रेक लेना भी आवश्यक है। जब आप हमेशा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तब आप फ्यूचर में देख रहे होते हैं और आप जो चाहते हैं उसे वाइब्रेशन से मेल खाने के लिए अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को ब्रॉडकास्ट करने पर काम करते हैं। इनफैक्ट ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन उन चीज़ों का आनंद लेना भी बहुत ज़रूरी है जिसे आपने अपने जीवन में पहले ही मैनिफेस्ट कर दिया है। कुछ देर के लिए अपने आप को आराम करने दें और चीज़ों को ठीक वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह है। डिज़ायर करना ठीक है कि आपके जीवन में अलग या बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन याद रखें कि प्रेजेंट मोमेंट आपको दिया गया एक उपहार है और आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहने और जो आपके पास है उसका आनंद लेने में सक्षम हैं। जो है उसे एक्सेप्ट करने में एबल होना यूनिवर्स के लिए एक पावरफुल सिग्नल है कि आप एक ग्रेसफुल रिसीवर हैं। अक्सर हम मैनिफेस्टेशन से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि हम जल्दी से जल्दी हर वो चीज़ पाना चाहते हैं जिसकी हम इच्छा रखते हैं, और ये आप जो होना चाहते हैं उसके अपोजिट इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। आप अपनी एनर्जी और जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की उम्मीद कर रहे हैं उसके बारे में इतने अधिक पैसेंट और रिलैक्स्ड होंगे, यूनिवर्स के लिए चीज़ों को आपकी तरफ फॉरवर्ड करना उतना ही आसान होगा। आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के प्रति अधिक ओपन रहेंगे और आप उन चीज़ों को स्वीकार करेंगे जो आपके लिए बेहतर है। जब भी आप पेशेंस रखते हैं तो ये यूनिवर्स के लिए एक और इंडिकेशन है कि आप ज़रूरतमंद नहीं हैं और आप डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा कर रहे हैं। यदि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है, और शायद ये भी वो कारण है जिसकी वजह से आप पहली बार में ही अपनी डिज़ायर्ड मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आमतौर पर जब हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक निश्चित तरीके से चीज़ों को फील करना चाहते हैं। हम लव, अपनी सिचुएशंस, एक्साइटमेंट, अबंडेंस आदि को महसूस करना चाहते हैं। यदि मैनिफेस्टेशन के आपके एफर्ट अपोजिट इमोशनल रिएक्शन के कारण बन रहे हैं तो आपको रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों? यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ आजमा लिया है तो फिर गिविंग अप एक ऑप्शन हो सकता है। हालांकि हार मान लेना आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने से नहीं रोकेगा। गिविंग अप के बजाय लेटिंग गो का अभ्यास करें। शायद अब आप समझ गए होंगे कि चीज़ों को फोर्स करने से कुछ नहीं होता है, वो एक डाइविंग टाइमिंग पर ही मैनिफेस्ट होंगी, भले ही आप उससे कितना भी ऑब्सेस्ड रहें। तो दोस्तों नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से लाइफ चेंजिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।